बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर्स पर आवर इन 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. इसमें सबसे पहले जो हमें बताया गया है वो ये है कि जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये है हमारे पास 0 होगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ट्रेन 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, Vf इज इक्वल हो जाएगा ये 48 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके लिए 48 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.3333 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में। इसके बाद इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। पहले यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो उसने 2 मिनट्स में कवर किया डिस्टेंस। उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे S इज़ इक्वल टू V क्रॉस T। ये V एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी होगी यहाँ पे, इसको हम S1 कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी V एवरेज की वैल्यू नहीं है, एवरेज वेलोसिटी नहीं है, वो हम फाइंड कर लेते हैं पहले। एवरेज वेलोसिटी जो है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिलेशन VI प्लस VF ओवर 2। एवरेज फाइंड करने के लिए ये रिलेशन यूज़ करेंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो V एवरेज आ जाएगा हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 6.6667 मीटर पर सेकेंड। इसको हम पुट करेंगे अब रिलेशन में S1 इज इक्वल टू V एवरेज क्रॉस T में, तो हमारे पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड की है अभी 6.6667 मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाई T। अब टाइम जो है ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 मिनट्स। ये 2 मिनट्स में जो है ये जो है ट्रैवल कर रही है ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर से, तो 2 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड्स में, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास S1 इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.6667 को 120 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 800
800 मीटर। ये सेकंड जो है ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास मीटर रह जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें बताया हुआ है यहाँ पे, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ये इसी स्पीड से जो है वो 5 मिनट तक जो है वो मूव करती है। अब हमारे पास टाइम दोबारा दिया हुआ है 5 मिनट। इट मीन्स इसको हम अगर सेकंड्स में चेंज करें तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 300 सेकेंड्स। अब हम डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे 5 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे S2, इसको इस डिस्टेंस को, वो आएगा V क्रॉस T। अब वेलोसिटी जो है ये हमारे पास है यहाँ पे 13.3333 मीटर पर सेकंड, यानी 48 किलोमीटर पर आवर को ही मीटर पर सेकंड में जो चेंज किया हमने वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। S2 आ जाएगा हमारे पास 13.3333 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास अब 300 सेकेंड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 300 सेकेंड्स पुट कर दिया। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3099.99 मीटर्स। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसको लिखेंगे 4000 मीटर्स। नेक्स्ट जो है वो हमें ये बताया हुआ है कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। ये स्टॉप हो जाती है, तो उसके लिए हम डाटा राइट करें यहाँ पे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी हमारे पास 13.3333 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये स्टॉप हो रही है। उसके बाद इसका जो टाइम है, टाइम हमें बताया हुआ है कि 3 मिनट्स है। 3 मिनट्स को अगर हम चेंज करें सेकंड्स में तो 3 × 60 सेकंड्स आ रहेगा। ये आ रहेगा 180 सेकंड्स। तो इसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे S = V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ पे हम इसको S3 कहेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है VI + VF/2 वेलोसिटीज़ का जो है वो यहाँ पे हमने एवरेज फाइंड की। एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकेंड प्लस फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ओवर 2 आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं, वही आंसर है। ये एवरेज वेलोसिटी जो है ये आ जाएगी हमारे पास 6.6667 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास S3 आ जाएगा, इनमें वैल्यूज़ पुट करें। अब एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास 6.6667 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास, टाइम 180 सेकेंड्स है। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S3 आ जाएगा 1199.99
997 मीटर्स। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 मीटर्स। अब हमने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे राइट करना है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास s, जो कि इक्वल होगा s1 प्लस s2 प्लस s3। यानी जो डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने 2 मिनट्स में पहले, उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस उसने कवर किया 5 मिनट्स में, और लास्ट पे जो उसने डिस्टेंस कवर किया 3 मिनट्स में, इन तमाम डिस्टेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो s आ जाएगा हमारे पास, s1 की वैल्यू हमारे पास है 800 मीटर्स, s2 की वैल्यू है हमारे पास 4000 मीटर्स, s3 की वैल्यू है हमारे पास 1200 मीटर्स। अगर हम इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6000 मीटर्स। ये वो टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेन ने कवर किया।